हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक सीरीज़ स्टार्ट की है CSIR PYQs की। तो अभी तक हम लोग अपने 45 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं CSIR 2015 पार्ट बी के। ठीक है, आज हम करेंगे 46 क्वेश्चन से। सिर्फ हम 10 से 15 मिनट की वीडियो देखेंगे और आपके धीरे धीरे करके जब तक आप 2026 दिसंबर का एग्ज़ाम दोगे, आपके सारे PYQs 2015 से लेकर 2026 तक करवाने की मेरी गारंटी है। आपके सारे PYQs बहुत डिटेल में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो लेकिन आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो आपको मिलेगा सैनिश लाइफ साइंस। ठीक है, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो, PYQs, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है CSIR का। तो चलो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 और आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? द डायबिटिक पेशेंट डेवलप मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिजल्टिंग इन डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग विच इज़ कॉल्ड। देखो बच्चों, मान लो किसी इंसान के है हमारे डायबिटीज़, तो उस केस में क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अगर मान लो जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, डायबिटीज़ क्या हो चुकी है, अनकंट्रोल्ड, तो क्या होगा? किसी पर्सन के डायबिटीज़ और वो हो चुकी है अनकंट्रोल्ड। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो वहाँ पर होने लग जाता है फैट का ब्रेकडाउन, फैट ब्रेकडाउन। ठीक है, फैट का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे बनती है कीटोन्स बॉडी, कीटोन्स बॉडी। और कीटोन्स बॉडी का नेचर होता है एसिडिक, तो इस केस में उसको हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो गया। कैसे हुआ? जब हमारी डायबिटीज़ थी वो अनकंट्रोल्ड हो चुकी है तो वहाँ पे कीटोन्स बॉडी का फॉर्मेशन होएगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, देन द ब्लड बिकम एसिडिक। समझ में आया इतना? देन उसके आगे क्या होगा? अब ब्लड से हमें एसिड तो रिमूव करना है। अब एसिड रिमूव कैसे होगा? कि CO2 रिमूव करो, क्योंकि CO2 प्लस H2 क्या बनाता है? एसिडिक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमारे लंग्स क्या करेंगे? अब CO2 को रिमूव करेंगे। अब CO2 को रिमूव करने के लिए जो पर्सन होता है वो तेज तेज फास्ट ब्रीथिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसे उसको एयर हंगर भी बोलते हैं, मतलब जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एयर हंगर। तो उसी को ही हम बोलते हैं कुसुमल ब्रीथिंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेरी फास्ट ब्रीदिंग। ठीक है, इस केस में होता है कुसुमल ब्रीथिंग। और कब होता है? जब पेशेंट को क्या हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वो किस वजह से होता है? जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर CSIR में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको कभी ना कभी। तो इसलिए आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आपके मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे और आपको याद भी रहेगा, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे सॉल्व हो जाएंगे। तो कंसेप्ट समझो फिर सॉल्व करो। ठीक है, समझ में आ गया? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रखा है? फोटोसिंथेटिक एसिमिलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 बाय लीव्स। हमारी लीव्स CO2 का एसिमिलेशन कर रही है, मतलब CO2 को यूज़ कर रही है। ठीक है, क्या बनाने के लिए? अपना खाना, फूड। ठीक है, उसने दो एंड प्रोडक्ट्स दिए। फूड में क्या है? सुक्रोस भी हो सकता है एंड स्टार्च भी हो सकता है। ठीक है, सुक्रोस एंड स्टार्च दो फॉर्म होती है और दोनों का बनाने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, उसको अपन कार्बन पार्टीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, कार्बन पार्टीशन, कार्बन का पार्टीशन हो गया। ठीक है, पार्टीशनिंग। तो अब उसने ये बता रखा है कि कौन से जो सुक्रोस बन रहा है एंड स्टार्च बन रहा है वो हमारी लीव्स के कौन कौन से सेल के कौन कौन से ऑर्गन में बन रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल आर इन्वॉल्व इन सच फिजिकल सेपरेशन। फिजिकल सेपरेशन, ये नाम भी याद रखना। ठीक है, और द प्रोसेस अभी बताऊंगी यहाँ पे फिजिकल सेपरेशन का क्या मतलब आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो CO2 से फूड बन रहा है हमारा वो सुक्रोस या स्टार्च की फॉर्म में है, पर दोनों का पाथवे क्या है? अलग अलग है। तो सुक्रोस कहाँ बन रहा है, स्टार्च कहाँ बन रहा है, इन्होंने इस पूरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा सा पाथवे देखते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई, केल्विन साइकिल हुई। ठीक है, केल्विन साइकिल से क्या बना हमारा? ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट गैप। ठीक है, ये बन गया हमारा। देन उसके बाद क्या हुआ? दो पाथवे फॉलो होंगे, एक तो सुक्रोस को बनाने वाला, देन अदर पाथवे इज स्टार्च बायोसिंथेसिस। सुक्रोज बायोसिंथेसिस में क्या होता है? जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है वो UDP के साथ, यहाँ पे मैंने सारी फुल फॉर्म लिख रखी है, के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? सुक्रोस 6 फॉस्फेट। देन सुक्रोस, ये एंजाइम यूज होते हैं यहाँ पर, SPS एंड SPP।
देन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं फिलोयम तक, फिलोयम में जाकर ये स्टोरेज हो जाता है। और जो सुक्रोज होता है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मिंग वो फूड है क्या, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है, ये स्टोरेज पर्पस से नहीं होता। जो स्टार्च है वो किस लिए होता है, स्टोरेज पर्पस से, ठीक है। लेकिन जो हमारा सुक्रोज है वो यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा, रूट्स के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा, वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोसोल में, ठीक है। अब जो स्टार्च बायोसिंथेसिस होता है वही ट्रायोस फॉस्फेट हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन चेंज इनटू फ्रक्टोस 1,6 बाइफॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट, देन एडीपी ग्लूकोज, देन स्टार्च, ठीक है। और ये स्टोर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, जो स्टार्च है वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, और जो सुक्रोज है वो कहाँ है, आउटसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्या है, मान लो क्लोरोप्लास्ट। अब इनका फिजिकल, मैंने बताया ना, फिजिकली डिफरेंट होना चाहिए, फिजिकली पार्टीशनिंग होनी चाहिए, फिजिकली सेपरेशन होना चाहिए। तो इनको फिजिकली सेपरेट कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखते हैं कि हमने देखा सुक्रोज कहाँ बना है, साइटोसोल में, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। सुक्रोज क्लोरोप्लास्ट में नहीं, सुक्रोज माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, सुक्रोज साइटोसोल में और स्टार्च क्लोरोप्लास्ट में है। तो इन दिस वे आवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे मैंने वही सब समझा रखा है, लेकिन आप पाथवे देख लोगे तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे किसी भी पॉइंट से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, मतलब इसको रट लो, इस पाथवे को, कैसे सुक्रोज की बायोसिंथेसिस हो रही है, देन स्टार्च की हो रही है, और यहाँ पे क्या है, अपने सारे एंजाइम्स के नाम है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो फुल कोर्स देखिए, उसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में मिलेगी और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगा आपको। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 48 पार्ट बी 2015। तो देखिए पार्ट बी का है ये हमारा 48 जो आया हुआ है CSIR 2015 में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई, हमें स्टेज आइडेंटिफाई करनी है वेजाइनल फीमर्स की एस्ट्रस साइकिल में, ठीक है। माउस के अंदर पता है ना कौन सी साइकिल है, एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो हमें उसका स्मेयर दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, स्मेयर दे दिया, और बोला कि आइडेंटिफाई करो किसकी कौन सी स्टेज चल रही है। पहली बात तो माउस में 4 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी, प्रोएस्ट्रस, जो उसकी साइकिल होती है उसमें 4 स्टेजेस होती है, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस, ठीक है, देन होती है हमारी डाइस्ट्रस। अब इनमें क्या क्या होता है, जो डाइस्ट्रस होता है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, इंक्रीज्ड बहुत मात्रा में मिलेंगे। और जो प्रोएस्ट्रस में क्या होती है, न्यूक्लिएटेड सेल्स ज़्यादा मिलती है। कौन सी मिलती है, न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे लेट डाइस्ट्रस जाएगा तो ल्यूकोसाइट तो होंगे ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो न्यूक्लिएटेड सेल है वो भी आने लग जाएंगी, क्योंकि इसको प्रोएस्ट्रस में न्यूक्लिएटेड सेल का डेवलपमेंट करना है। तो हमारे क्वेश्चन में देखो बहुत क्लियरली बता रखे, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने डायरेक्ट ही। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट एंड वेरी फ्यू न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब बताओ कौन सा है, सब बहुत ज़्यादा नंबर तो क्या है, ल्यूकोसाइट के कौन से स्टेज में बहुत सारे नंबर होते हैं, डाइस्ट्रस स्टेट में, और लेकिन कुछ नंबर न्यूक्लिएटेड सेल के भी है, मतलब वो डाइस्ट्रस लेट हो चुका, मतलब उसमें अब प्रोएस्ट्रस भी स्टार्ट होने वाला है। तो वो कौन सा होगा, तो हमारे देखते हैं, अर्ली स्ट्रेस नहीं, लेट स्ट्रेस ही है तो कोई मतलब ही नहीं है। मेटास्ट्रेस यहाँ पे क्या आएगा, लेट डाइस्ट्रस एंड अर्ली प्रोस्ट्रेस, क्योंकि लेट डाइस्ट्रस में याद रखना ल्यूकोसाइट्स का नंबर बहुत, WBCs का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो न्यूक्लिएटेड सेल का नंबर कम होता है। लेकिन जैसे प्रोस्ट्रेस स्टार्ट होने वाली है तो न्यूक्लिएटेड सेल फिर से बनेगी, क्योंकि प्रोस्ट्रेस सेल में न्यूक्लिएटेड सेल्स क्या होती है, बनने लग जाती है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, अर्ली तो प्रोस्ट्रेस है और लेट डाइस्ट्रस है। समझ में आया। अब ये देखो हमारे जेनेटिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने क्या कह रखा है, एक हमें बायोकेमिकल पाथवे दे दिया, ठीक है, पिगमेंटेशन ऑफ लीफ के ऊपर। ये पाथवे 2 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, जीन ए और जीन बी। जीन ए और जीन बी कैसे कंट्रोल करें, मान लो ये वाइट सबस्ट्रेट एक्स नाम दे दिया हमें, इसमें हमने डाला जीन ए, क्या डाला, जीन ए डाला, इसने बनाया येलो इंटरमीडिएट। फिर अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, जीन बी और डाल देते हैं, तो क्या बनाता है, ग्रीन प्रोडक्ट। मतलब ये कह रहा है ए और बी के कॉम्बिनेशन से तो बनता है हमारा ग्रीन। इतनी बात ध्यान रखना जितना मैं बता रही हूँ बस। और सीधा ए डाला तो खाली क्या बन रहा है, येलो। अब आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
ये डाइहाइब्रिड क्रॉस तो अपन सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जहाँ पे भी आपको ए और बी दोनों कैपिटल फॉर्म में, ये तो हमारे मायने ही नहीं रखते ए और बी, क्योंकि इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव का कोई रोल नहीं है। अब ए और बी, ठीक है, अगर जहाँ पे आपको ए और बी दोनों दिखे तो वहाँ पे बता देना कौन सा है, ग्रीन। खाली ए दिखे, खाली क्या दिखे, ए कैपिटल दिखे और ये सारे क्या दिखे, शॉर्ट दिखे, तो वहाँ पर क्या होगा, खाली ए सबस्ट्रेट हो रहा है तो वो चेंज कर देगा येलो में, तो वो क्या हो जाएगा, येलो। और अगर मान लो ए और बी दोनों ही ना हो तो वो क्या हो जाएगा, वाइट। लेकिन एक केस हो रहा है बच्चों, मान लो ए और बी है खाली, तो क्या होगा, अगर मान लो खाली ए है, स्मॉल ए है, तो वो वाइट येलो में तो चेंज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि येलो में चेंज होने के लिए उसे क्या चाहिए, कैपिटल ए। तो जब वो येलो में ही चेंज नहीं होगा तो वो ग्रीन में कैसे होगा। तो अगर ऐसा केस भी आता है तो उसमें भी प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, वाइट। तो देखो अब हम अपने इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में से अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम येलो इंटरमीडिएट या वाइट जो भी देखते हैं, चलो अपन देखते हैं सबसे पहले अपने वाइट, बेस्ट है। वाइट में क्या है, मतलब ना तो ए चाहिए ना बी, दिख रहा है ये वाइट, क्योंकि ना तो ए कैपिटल है और ना ही बी कैपिटल है, वाइट कोई भी नहीं है। और अब देखो इसके अंदर अगर दोनों ही स्मॉल ए है तो क्या होगा बताओ, हमारा येलो इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा, येलो नहीं बनेगा तो ग्रीन कैसे बनेगा, इस केस में भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है, मैं आपको जो आंसर दे रखा है वो रॉन्ग है, मैं आपको सही करके दिखाऊंगी अभी, ठीक है। इस वाले केस में भी नहीं बनेगा, आ रहा है समझ में। तो जो हमारे वाइट ये वाला और ये वाला और कोई और ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जहाँ पे ए स्मॉल है, ये दोनों ही स्मॉल है, जो रिसेसिव टाइप है, तो वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार अपन इसके ऑप्शन बदल देते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन आएगा करेक्ट ए वाला, ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है। अब मूव करते हैं अपने, अब दूसरा देखते हैं, येलो। देखो अब ग्रीन के केस में क्या है, ग्रीन कब बनेगा, जब दोनों कैपिटल हो, ग्रीन ए और बी में दोनों कैपिटल है, ग्रीन ये भी ग्रीन, दिस वन ग्रीन, दिस वन, इसमें खाली कैपिटल ए और स्मॉल बी है, तो ये येलो तक बनकर रह जाएगा। बी वाला जी नहीं है तो वो ग्रीन में चेंज नहीं होगा, ये भी ग्रीन में चेंज नहीं होगा, ये देखो, और ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो कितने हो गए, दिखाई दे रहे हैं आपको सारे, ये भी ए और बी दोनों कैपिटल है तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखो, अब येलो वाले और देख लो, येलो वाले कौन से होंगे, जिसमें खाली ए वाइल्ड टाइप है और बी वाला नहीं है, खाली ए वाला कैपिटल है, इसमें भी ए वाला है डोमिनेंट, ए डोमिनेंट प्रेजेंट है, आ रहा है समझ में। तो दिखाई दे रहा है बच्चों कितने येलो है कितने ग्रीन है, बहुत इजी कर दिया है अब आपके लिए। ये देखो 3 तो क्या हो गए, येलो, 3 येलो, देन 4 वाइट एंड 9 ग्रीन, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे काट दो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपको इतना पेपर में इतना ज़्यादा लेंथी बना के नहीं देखना, अपना जो 9:3:1 से ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कि 9 जो इसमें वाइल्ड टाइप होते हैं, हमें पता है ना, जो 9 होते हैं वो ये वाली इसमें होते हैं, और जो 3 होते हैं 3:3:1, ये दोनों लास्ट में कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, लास्ट के दोनों में क्या है, वाइट बन रहा है इस वाले केस में, ठीक है। अब देखो नया क्वेश्चन क्या है हमारा, 50 क्वेश्चन। इन अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर अ गिवन जीन, इफ अ क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड बिटवीन द जीन लोकस एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, द सेग्रीगेशन, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है जीन लोकस एंड सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर का ही के बीच में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो जो 2 एलील्स बनेंगे म्यूसिस के दौरान, वो सेग्रीगेशन किसका होगा। देखो बच्चों, एनाफेज 1 में तो क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाते हैं, यहाँ पे मैंने एनाफेज 1 भी दिखाया है, एनाफेज 2 भी दिखाया है, ठीक है। एनाफेज 1 में तो क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और जो एनाफेज 2 है उसके अंदर सेंट्रोमियर से ज्वाइंट होते हैं, और जो सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या हमारी सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या होती है, सेपरेट होती है। तो यहाँ पर जब सेंट्रोमियर से क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो किसके बीच में हो रहा होगा, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। सिस्टर क्रोमेटिड का किसके कब होता है, खाली एनाफेज 2 में, ठीक है। नो क्रॉस ओवर, एलील सेपरेट इन एनाफेज। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, अपने जो नॉर्मल
क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो रहे हैं। जीन और सेंट्रोमियर क्रॉस ओवर प्लेस होता है सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड पता है ना, जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड। और एनाफेज सेकंड के दौरान ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये कब होता है, देयरफॉर सेग्रेगेशन अकॉर्डिंग टू एनाफेज सेकंड। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों सारे क्वेश्चन? तो बिल्कुल सीरीज़ के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। डेली आपको डेली बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाओगे 2026 का, तो आपके सारे PYQs कवर हो चुके होंगे। तो डेली क्वेश्चन अपने तैयारी के साथ साथ 10-15 मिनट ज़रूर देखिए। थैंक यू।